हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। नमस्ते टू ऑल। आज की जो रीडिंग है वो बहुत स्पेशल रीडिंग है, जो कि आपने थंबनेल में देख लिया ही होगा कि हाउ टू आपको व्हाट डू यू नीड टू हील एंड आपको अपनी हीलिंग के लिए क्या करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। ठीक है, आपको क्या जानने की ज़रूरत है, आपको क्या करने की ज़रूरत है जिससे कि आप अपनी जिस करंट सिचुएशन में आप अभी हो उस करंट सिचुएशन में से बाहर निकल जाओ। ठीक है, और इस रीडिंग से शुरू करने से पहले मुझे आपके लिए कुछ मैसेज है जो मुझे आपको बताने पड़ेंगे। मुझे जो आपके लिए चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो है ओवर थिंकिंग, करियर रिलेटेड बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम, और मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, लव से रिलेटेड जो आपकी प्रॉब्लम चली आ रही है उसमें आपको ये नहीं पता कि आप ज़्यादा इमोशनली मैच्योर हो कि आपके पर्सन। ठीक है, आप सही हो या वो सही है, क्योंकि आप फिगर आउट ही नहीं कर पा रहे हो व्हाट इज़ रॉन्ग और व्हाट इज़ राइट इन योर लव लाइफ। ओके, क्योंकि आप जो हैं वो इमोशनली मैच्योर इंसान तो मुझे लग रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन की हरकतों की वजह से या फिर आपके पर्सन के टाइम ना देने की वजह से या लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से कुछ ऐसा है जो कि इमोशनली आप लोगों के बीच में हील्ड नहीं है, इमोशनली इक्वल गिव एंड टेक आप लोगों के बीच में नहीं है, जिसकी वजह से आपको ये लव लाइफ में प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। करियर में अगर मैं बोलूँ तो आपका जो लोगों के साथ उठना बैठना है या जिन लोगों के साथ आपकी बॉन्डिंग है वो सही नहीं है। आप एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में आना चाहते हो, आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर अपने ही जॉब, फाइनेंसेस, बिज़नेस को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं बिकॉज ऑफ योर ओन सेल्फ। ठीक है, आपको लोगों को डील करना नहीं आ रहा है, आपको अपने आप को डील करना बिल्कुल नहीं आ रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है अभी के लिए। करंट एनर्जीज़ आपके लिए क्या है वो मैं निकालती हूँ, उसके बाद क्या आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है वो निकालूंगी। पॉजिटिव हो जाओ सभी। देखते हैं करंट सिचुएशन आपकी क्या है। कलेक्टिव में जो रीडिंग इसको देख रहे हैं आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, सो टेक व्हाट रेजोनेट। आप मैनिफेस्टेशन पे ध्यान दे रहे हो, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो आप। ठीक है, आपको बहुत एंजाइटी हो रही है कि ये मैनिफेस्टेशन मेरी पूरी होगी या नहीं होगी, आपके मन में बहुत ज़्यादा डर है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपका, क्योंकि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में हो अभी, लेकिन जैसे ही ये जर्नी ख़त्म होगी 13 दिन 13 हफ्ते या लग सकते हैं, उसके बाद एक आप बहुत अच्छा सेलिब्रेशन करने वाले हो। ठीक है, देखो कार्ड कैसा आ रहा है, मैंने कुछ नहीं किया है, आप देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपके साथ जस्टिस होगा। जस्टिस का मतलब होता है डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड है ये। डिवाइन इंटरवेंशन का मतलब होता है कि डिवाइन ने फिर ठान ली है आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालने की, जिस सिचुएशन में आप अभी अच्छा फील नहीं कर रहे हैं उस सिचुएशन से निकालने की ज़िम्मेदारी खुद गॉड की है। तो आपको डरने की बात नहीं है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है। आपको ऐसा फ़ील नहीं करना है कि आपका दिल टूटा हुआ है, क्योंकि जैसे ही आप इस रिश्ते से बाहर आओगे या इस सिचुएशन से बाहर आओगे, जो भी आपका है, जो दुख दे रहा है आपको, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी, आपकी शादी भी हो जाएगी और आपकी लाइफ में एक बिल्कुल ब्यूटीफुल सा कुछ होने वाला है। लेकिन शर्त क्या है, आपको इमोशनली मैच्योर होना पड़ेगा। ठीक है, इमोशनली मैच्योर होना पड़ेगा और इस डर को जो आपके अंदर भरा पड़ा है कूट कूट के, उसको बाहर निकालना पड़ेगा। ये है आपके लिए करंट सिचुएशन के लिए करंटली गाइडेंस। लेकिन अब देखते हैं डीप में जाके कि आपको क्या हील करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्या आप अपने हीलर खुद हो? ठीक है, आप अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट हीलिंग दे सकते हो कि नहीं, वो हम देखते हैं। तो उसके लिए पॉजिटिव होना पड़ेगा आपको, और आप देखते हैं आपको कौन सी हीलिंग करने की ज़रूरत है। टैरो कार्ड से ही सब कुछ पता चल जाता है। ठीक है, देखते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, ओके, द मून इन रिवर्स, जबकि सारा डेक सीधा है। देखो सारा डेक सीधा है, दोनों कार्ड रिवर्स में आने का मतलब देखते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, दी हैंगमैन। मुझे जो दिखाई दे रहा है महादेव के चरणों में जाके गिरी है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स। आपको अपने कम्युनिकेशन पे काम करना होगा,
आप जल्दी ही इल्यूजन्स में आ जाते हो, जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हो। आपको पता नहीं है कि आपके सोच क्या है, थिंकिंग क्या है। आपको ये नहीं पता कि ये थॉट आपके हैं या किसी और के हैं। तो आपका थर्ड आई चक्रा जो है वो बिल्कुल एक्टिवेट नहीं दिखाई दे रहा मुझे। हार्ट्स की एनर्जीज़ मुझे पिक हो रही हैं। आप हैंग्ड मैन की एनर्जीज़ में हो। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना। आपके लिए जो हीलिंग करनी है वो है थर्ड आई चक्रा पे मेडिटेशन करना, ठीक है। आपकी लाइफ में जो आपने ब्लॉकेजेस बनाए हैं वो तभी हटेंगे जब वो ब्लॉकेजेस आपके ही क्रिएट किए हुए हैं, चाहे वो लव लाइफ की बात हो, चाहे वो करियर की बात हो। ये सारे ब्लॉकेजेस आपके खुद के बनाए हुए हैं डियर, ठीक है। आपको अपने आप से नहीं भागना है। 7 ऑफ स्वॉर्ड का मतलब कुछ बिट्रे, धोखा, लोगों से डिटैचमेंट, लेकिन आप अपने खुद से डिटैच हो रहे हो, ठीक है। आप लोग अपने आप से डिटैच हो रहे हो सकता है आपकी शायद केतु की दशा चल रही हो या फिर चंद्रमा की दशा चल रही हो, महादशा चल रही हो, शनि का कुछ प्रभाव आपकी लाइफ में हो सकता है अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली बोलूँ तो। ये सब सिचुएशन जो हो रही है ये सारी की सारी डिवोशन की कमी से हो रही है, चाहे वो वर्क के प्रति डिवोशन हो, चाहे भगवान के प्रति डिवोशन हो। किसी चीज़ के प्रति आपका डिवोशन कम हो रहा है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है। आपको अपनी भक्ति को सुधारना है। भक्ति अब काम के लिए भी हो सकती है, लोगों के लिए भी हो सकती है, सेवा के लिए भी हो सकती है, नाम जप के लिए भी हो सकती है। आप किसी भी चीज़ की अगर हीलिंग करते हैं वो उस हीलिंग में कमी नज़र आ रही है। ओवरऑल मैं अगर सब सरल भाषा में बोलूँ तो, ठीक है। हीलिंग पे ध्यान दीजिए अपनी। अब हीलिंग कैसे करनी है अभी बताया मैंने। अपनी बातों को लोगों से नहीं शेयर करना है, अपने थ्रॉट चक्रा पे काम करना है, अपने हार्ट चक्रा पे काम करना है और थर्ड आई चक्रा पे काम करना है। और इन सब चक्रा पे काम करने के लिए आपको रूट चक्रा पे काम करना पड़ेगा। रूट चक्रा पे काम करने के लिए ग्राउंडिंग मेडिटेशन करनी पड़ेगी। तो अब मैंने कितनी सारी बातें बताई हैं, अब उनके डॉट्स आपको खुद को कनेक्ट करने पड़ेंगे कि इनमें से आपको क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग लव लाइफ से परेशान हैं उनके लिए क्या, तो उनके लिए मुझे सेक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा की एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं जिसमें कि सिर्फ डर ही डर है, कुछ नहीं है। और तो उस डर को आपको निकालना होगा, ट्रांसम्यूट करना होगा पॉजिटिविटी में, पॉजिटिव अफर्मेशंस देने होंगे, अपने आप को बिल्कुल बैलेंस में बना के रखना होगा, तब जाकर आपकी ये लव लाइफ की सिचुएशन भी ठीक हो पाएगी, ठीक है। मुझे ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, एंजल्स अभी जिस सिचुएशन में आप हो उस सिचुएशन में क्या कहना चाहते हैं देखते हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स के अंदर अंदर चीज़ें सुधर जाएंगी। परफेक्ट टाइमिंग पे चीज़ें होने वाली हैं। परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड है, मतलब आपको पेशेंस तो रखना पड़ेगा, ठीक है। फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करनी है, फॉरगिव करना है आपको लोगों को, ठीक है। रिकवरी हो रही है आपकी लाइफ में। कुछ भी अगर ऐसा है जिसकी आपको लगता है हीलिंग की ज़रूरत है तो हीलिंग हो रही है, नो नीड टू वरी, ठीक है। आप सही दिशा में जाओगे, ठीक है। महादेव आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं मैं देखती हूँ। महादेव की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही है। जो भी लोग अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने खुद के सेल्फ हीलर्स हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। आप ऑनेस्ट रहिए, आप अपने खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं हो, ठीक है। स्टॉप वरिंग, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चीटिंग से बचना है, अपने आप से चीटिंग से बचना है, लोगों से नहीं, अपने आप से बचना है। दिस वॉज डेस्टाइंड, आपके लाइफ में जो भी हुआ वो डेस्टिनी की वजह से हुआ है। आपको महादेव कह रहे हैं, आपको महादेव कभी डूबने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं डूबने देंगे। इस लेडी का जैसे हाथ पकड़ा हुआ है वैसे महादेव ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, ठीक है। आप जो चाह रहे हो वो डिज़र्व ज़रूर करते हो। महादेव आपको बोल रहे हैं क्लियर योर माइंड, आप माइंड को क्लियर करो और ट्रस्ट इज़ नीडेड। आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, वो है ट्रस्ट बना के रखना है। और कुछ अफर्मेशंस हैं जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, आपको वो अफर्मेशन अपने लिए देनी है अपनी हीलिंग जर्नी के अंदर। एक कार्ड गिर चुका है नीचे, वो क्या है, वो है बहुत ही सुंदर कार्ड है ये, माई फ्रेंडशिप सपोर्ट्स मी, नरिश मी एंड इंस्पायर मी। अभी मैंने ये बात बोली है, लोगों को अच्छी लोगों की संगति में रहना है आपको, ठीक है। दूसरा है आई सेलिब्रेट माई प्रोग्रेस, अवेयरनेस, माई नॉट परफेक्शन इज़ द गोल। परफेक्शन गोल नहीं होना चाहिए, अवेयरनेस में रहना है आपको, प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, ठीक है। आई सेलिब्रेट ऑल द ग्रेटनेस इज़ माई लाइफ, आपको ग्रेटनेस की फीलिंग दिलाई जाएगी
और आप उसको सेलिब्रेट भी करोगे। आपको बहुत अच्छा फ़ील होने वाला है आने वाले समय में, ठीक है। और व्हेन आई मूव माई बॉडी आई फील एम्पावर्ड, क्लींस्ड एंड स्ट्रॉन्ग। और आपको अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान देना होगा, क्योंकि कुछ एनर्जीज़ जो होती हैं वो हमारी हड्डियों में, मांसपेशियों में जमा हो जाती है और हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे इमोशंस हमारी बॉडी में हर जगह जगह स्टोर्ड रहते हैं, ठीक है। तो अनवांटेड अगर आपकी बॉडी में कहीं पेन हो रहा है तो उसका मतलब है कि वहाँ से एनर्जी को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो आप मेडिटेशन करिए, प्राणायाम तो बिल्कुल करना है आपको। उससे क्या होता है, अंदर की नाड़ी शोधन हो जाता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कर सकते हो आप। और इसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो आप एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए। और जब आपकी मैनिफेस्टेशन या जो भी आप जिस सिचुएशन में फंसे हुए हो वो आपको जब पूरी होने वाली होगी, तब आपको हंस दिखेंगे। हंस दिखेंगे, चाहे वो कहीं दिखे, आपको हंस दिखेंगे। वाइट कलर के बर्ड्स दिखने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ओम के जो साइंस हैं वो बहुत ज़्यादा दिखना शुरू हो जाएगा। गोल्डन कलर की चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने लग जाएंगी। गोल्डन लाइट हो गई, गोल्डन जो भी किसी चीज़ की गोल्डन चीज़ें हैं वो आपको बहुत ज़्यादा दिखने लग जाएंगी। या फिर कोई स्पेसिफिक साइन आपने जो मांगा है, अब होता है ना कि कभी कभी हम बोलते हैं कि ये साइन दे देना भगवान अगर ये होने वाला होगा, तो वो साइंस आपको दिखने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और जो ये ब्लू और पर्पल कलर के जो शेड्स हैं, ब्लू, पर्पल, ऑरेंज, ये कलर आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे आपको, ठीक है। तो आपको अपनी हीलिंग में ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। आपको ये रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताइएगा। और मैं चाहती हूँ आप जो भी मेरे इस व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं वो जल्दी से जल्दी हील हो जाएं और मुझे इस कमेंट सेक्शन में आके बताएं कि आपने जो मेरी गाइडेंस फॉलो करने के बाद हीलिंग मिली है उसके लिए आप बहुत ग्रेटफुल हो। और मैं इस रीडिंग के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं आपकी ये रीडिंग कर पा रही हूँ। थैंक यू सो मच गाइज़, थैंक यू सो मच फॉर joining this channel for this reading, listening. Thank you so much guys. Okay, bye.